कहानी की शुरुआत में हम केडी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने मॉम डैड के साथ कार में कहीं जा रही होती है। मौसम बहुत खराब होता है जिससे केडी के पापा को आगे कुछ दिखाई नहीं देता। तभी अचानक एक ट्रक आकर उनकी कार से जोर से टकरा जाता है। इस एक्सीडेंट में केडी के मॉम डैड की मौत हो जाती है, लेकिन केडी जिंदा बच जाती है। अब सीन कट होता है और हमें जेमा नाम की एक लड़की दिखती है। जेमा बच्चों के लिए रोबोटिक खिलौने बनाने वाली एक कंपनी में काम करती है। अभी वो अपने दो साथियों के साथ चुपके चुपके एक नए रोबोट पर काम कर रही होती है। इस प्रोजेक्ट के बारे में उनके बॉस को भी कुछ पता नहीं होता। जेमा जिस रोबोट को बना रही होती है उसका नाम मेगन है। मेगन एक बहुत ही एडवांस्ड और समझदार रोबोट है जो बच्चों के साथ खेलेगी और उन्हें हर तरह की परेशानी से बचाएगी। एक दिन जब ये लोग काम कर रहे होते हैं तभी अचानक उनका बॉस डेविड वहां आ जाता है। उसे पता चलता है कि ये तीनों बिना बताए एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो वो इन्हें बहुत डांटता है। वो पहले से ही गुस्से में होता है। डेविड बताता है कि पिछली बार जब उन्होंने एक रोबोटिक खिलौना मार्केट में लॉन्च किया था तो वैसा ही खिलौना एक दूसरी कंपनी ने भी लॉन्च कर दिया था। मेगन बॉस को शांत करने के लिए कहती है कि अगर हम मेगन को सही तरह से बना पाए तो ऐसी टेक्नोलॉजी कोई दूसरी कंपनी कभी नहीं बना सकेगी और मेगन हर बच्चे की फेवरेट बन जाएगी। अब जेमा अपने बॉस को मेगन का डेमो दिखाने की कोशिश करती है। वो मेगन को बॉस को हाय बोलने के लिए कहती है, लेकिन मेगन बोलने की कोशिश करते ही उसके सिस्टम में खराबी आ जाती है और मेगन जोर से फट जाती है, ब्लास्ट हो जाती है। ये देखकर डेविड और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जेमा से कहता है कि मेगन का प्रोजेक्ट बंद कर दो और ऑफिस के असली काम पर ध्यान दो। कुछ देर बाद जब जेमा ऑफिस से घर जाने वाली होती है तभी उसे कॉल मिलता है। कॉल पर उसे पता चलता है कि उसकी बहन का एक्सीडेंट हो गया है। इस हादसे में उसकी बहन और उसका हस्बैंड दोनों मारे गए हैं। सिर्फ उसकी भांजी केडी जिंदा बची है, वो भी बुरी तरह घायल है। कई हफ्ते हॉस्पिटल में रहने के बाद केडी की तबीयत ठीक होने लगती है। दुनिया में उसका अब कोई नहीं होता, इसलिए जेमा उसे अपने घर ले आती है। केडी के पेरेंट्स की मौत हुई होती है और वो एक नए घर में आती है, इसलिए वो ज्यादा खुश नहीं रहती। दूसरी तरफ जेमा ने भी पहले कभी किसी बच्चे की जिम्मेदारी उठाई नहीं थी, इसलिए उसे भी समझ नहीं आता कि बच्चों का ख्याल कैसे रखा जाता है। फिर भी वो कोशिश करती है कि केडी खुश रहे, लेकिन केडी का ध्यान रखने की वजह से जेमा अपने ऑफिस के काम पर ध्यान नहीं दे पाती। अगले दिन जेमा एक चाइल्ड थेरेपिस्ट को बुलाती है। थेरेपिस्ट केडी से बात करती है और उसके बाद कहती है कि केडी अभी इस घर को अपना घर नहीं मान रही है, इसलिए उसे यहाँ एडजस्ट होने में समय लगेगा। रात में जब जेमा काम कर रही होती है तो केडी उसके पास आकर बैठ जाती है। बातों बातों में केडी जेमा से उसके काम के बारे में पूछती है। जेमा बताती है कि वो रोबोटिक खिलौने बनाने वाली कंपनी में काम करती है। ये सुनकर केडी बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसे खिलौने बहुत पसंद होते हैं। जेमा केडी को एक बड़ा रोबोट दिखाती है जो उसने कॉलेज में बनाया था। वो रोबोट केडी को बहुत पसंद आता है और वो कहती है कि अगर मेरे पास ऐसा रोबोट होता तो मैं पूरी जिंदगी उसके साथ बिता सकती थी। ये सब सुनकर जेमा बहुत खुश हो जाती है और उसे फिर से मेगन प्रोजेक्ट पर काम करने का मोटिवेशन मिलता है। उसे ये भी लगता है कि अगर मेगन बन गई और केडी के साथ रहने लगी तो केडी की देखभाल मेगन कर लेगी और जेमा आराम से अपने ऑफिस के काम पर ध्यान दे पाएगी। इसके बाद जेमा और उसके साथी वापस मेगन पर काम करने लगते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने जा रहे हैं। कई हफ्ते की मेहनत के बाद मेगन आखिरकार तैयार हो जाती है। अब मेगन की टेस्टिंग का दिन आता है। अगर मेगन किसी बच्चे को खुश करने में सफल हो गई तो ये प्रोजेक्ट पास हो जाएगा। टेस्टिंग के लिए जेमा के पास कोई बच्चा नहीं था, इसलिए वो केडी को लेकर आती है। यहाँ केडी मेगन की प्राइमरी यूजर बनने के लिए मेगन की हथेली पर अपनी 2 उंगलियां रखती है और अपना नाम बताती है। इससे मेगन एक्टिवेट हो जाती है। प्राइमरी यूजर बनने का मतलब है कि अब मेगन केडी की बात नहीं टाल सकती और हमेशा उसकी मदद करेगी। एक्टिवेट होते ही मेगन केडी का चेहरा स्कैन करती है और समझती है कि केडी कैसा महसूस कर रही है। फिर उसी हिसाब से उससे बात करती है। बाहर से डेविड भी ये सब देख रहा होता है। कमरे में पेंटिंग का सामान रखा होता है और मेगन केडी के लिए पेपर पर कुछ बनाने लगती है और कुछ ही मिनट बाद मेगन केडी को वो पेपर दिखाने के लिए कहती है जिस पर उसने कुछ बनाया था, लेकिन जैसे ही केडी पेपर देखती है वो पूरी तरह से खाली होता है। इसे देखकर केडी उदास हो जाती है।
और बाहर खड़े जेमा का बॉस डेविड भी, उसका चेहरा भी उतर जाता है। उसे लगता है कि जेमा इस बार भी मेगन को ठीक से बनाने में सफल नहीं हो पाई। तभी मेगन उस पेपर पर थोड़ा सा पानी गिरा देती है। ये देखकर केडी डर जाती है कि मेगन ये क्या कर रही है, लेकिन जब केडी उस पेपर को ध्यान से देखती है तो वो हैरान रह जाती है। पानी गिरने से धीरे धीरे मेगन ने बनाई हुई पेंटिंग दिखने लगती है। मेगन ने केडी की बिल्कुल हूबहू तस्वीर बनाई थी। ये देखकर केडी बहुत खुश हो जाती है और जेमा का बॉस डेविड भी खुशी से उछल पड़ता है। वो जेमा की बहुत तारीफ करता है और कहता है कि हम इस रोबोट को मार्केट में उतारेंगे और इससे खूब पैसा कमाएंगे। डेविड ये भी कहता है कि मेगन को जल्दी पूरा तैयार कर लो ताकि हमारा चेयरमैन भी इसे मार्केट में लाने के लिए तैयार हो जाए। इसके बाद जेमा मेगन को अपने घर ले आती है। घर में कदम रखते ही मेगन हर चीज को स्कैन करने लगती है ताकि वो घर की हर चीज को समझ सके। अब मेगन का सिर्फ एक काम था, केडी का ख्याल रखना। मेगन केडी की छोटी छोटी बातों में उसकी मदद करती है। वो केडी से होमवर्क करवाती है, उसकी गलत आदतों पर उसे रोकती है और रात को उसे कहानियां भी सुनाती है। केडी अब अपना पूरा समय मेगन के साथ बिताने लगी और वो मेगन आने से बहुत खुश थी। अब जेमा को भी अपना काम करने के लिए काफी फ्री टाइम मिलने लगा। एक दिन केडी तीर कमान से खेल रही होती है, तभी उसका तीर पड़ोसी के घर में चला जाता है। केडी मेगन से कहती है कि जाकर मेरा तीर ढूंढो। जेमा और पड़ोसी के घर के बीच कंपाउंड में एक छोटा सा छेद था। मेगन जब स्कैन करती है तो उसे तीर पड़ोसी के आंगन में गिरा हुआ दिखता है। मेगन जैसे ही छेद से होकर तीर उठाने लगती है, तभी वही कुत्ता मेगन को पकड़ लेता है और उसे घसीटने लगता है। ये देखकर केडी दौड़कर मेगन को बचाने जाती है, लेकिन तभी वही कुत्ता केडी को भी काट लेता है। केडी जोर से चिल्लाती है और उसकी आवाज सुनकर जेमा तेजी से वहां पहुंचती है। तब तक कुत्ता मेगन और केडी दोनों को छोड़ चुका था। इस घटना की वजह से जेमा अपने पड़ोसी पर बहुत गुस्सा हो जाती है, लेकिन पड़ोसी माफी मांगने के बजाय उल्टा जेमा को ही कहती है कि अपने बच्चे और रोबोट को समझाओ कि हमारे आंगन में ना आए। तभी हम देखते हैं कि मेगन के बाल बिखरे हुए हैं और वो बहुत अजीब नजरों से उस पड़ोसी को घूर रही है। रात होते ही हमें दिखता है कि मेगन अभी भी जाग रही है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से पता चलता है कि वो पड़ोसी के बर्ताव से खुश नहीं है और अब बदला लेना चाहती है। और ऐसा ही होता है। जब सब सो रहे होते हैं, मेगन चुपके से घर से बाहर निकलती है। वो पड़ोसी के कुत्ते को उसके मालिक की आवाज निकालकर अपने पास बुलाती है। कुत्ते के पास आते ही मेगन उसे मार देती है और उसकी लाश को एक घड़े में छुपा देती है। अगली सुबह पड़ोसी अपने कुत्ते को ढूंढती फिरती है, लेकिन उसे कहीं नहीं मिलता। खिड़की से जेमा उसे देख लेती है, लेकिन अनदेखा करते हुए वो केडी की तबीयत देखने उसके कमरे में चली जाती है। अब केडी पहले से थोड़ा बेहतर महसूस कर रही होती है। आज जेमा की कंपनी में मेगन की परफॉर्मेंस देखने के लिए इन्वेस्टर्स आने वाले थे और क्योंकि केडी मेगन की प्राइम यूजर थी, इसलिए उसका वहां होना जरूरी था। जेमा केडी को अपने साथ प्रेजेंटेशन के लिए ले जाती है। प्रेजेंटेशन के दौरान केडी को मेगन के साथ एक कमरे में रखा जाता है। बोर्ड मेंबर्स बाहर से इन दोनों को देख रहे होते हैं। केडी कमरे में उदास बैठी होती है क्योंकि उसे अपने पेरेंट्स की याद आ रही होती है। केडी को उदास देखकर मेगन उसके पास आकर बैठती है। वो बहुत प्यार से उससे बात करती है और धीरे धीरे उसका मूड ठीक कर देती है। मेगन कहती है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मेगन की ये समझदारी देखकर बोर्ड मेंबर्स तालियां बजाने लगते हैं। बोर्ड का चेयरमैन भी मेगन से बहुत इंप्रेस होता है। वो डेविड को कह देता है कि इस रोबोट को जल्द से जल्द मार्केट में लॉन्च किया जाए। जब उसे पता चलता है कि मेगन को जेमा ने बनाया है, तो वो उसके काम की भी बहुत तारीफ करता है। वो डेविड को कहता है कि जेमा के प्रमोशन के पेपर तैयार करो। दूसरी तरफ डेविड का असिस्टेंट कर्ट चोरी छुपे मेगन से जुड़े डेटा और फाइलें कॉपी कर रहा होता है। यहाँ पता चलता है कि वही असिस्टेंट वो इंसान है जो कंपनी के प्रोडक्ट की जानकारी दूसरी कंपनियों को बेचता है। तभी डेविड भी वहां आ जाता है। डेविड को देखते ही वो जल्दी से अपना लैपटॉप बंद कर लेता है और उसे लगता है कि आज वो पकड़ा जाएगा। डेविड को भी उस पर थोड़ा शक होता है, लेकिन वो सोचता है कि शायद असिस्टेंट कोई गंदी फिल्म देख रहा होगा, इसलिए वो उसके लैपटॉप पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अगले दिन जेमा केडी से बात करने लगती है, लेकिन केडी मेगन में इतनी खोई हुई थी कि वो जेमा की बात को पूरी तरह इग्नोर कर देती है और कोई जवाब नहीं देती। तब जेमा मेगन को बंद कर देती है, लेकिन केडी गुस्सा होकर उसे फिर से ऑन कर लेती है। अब केडी को जेमा के होने या ना होने का कोई फर्क नहीं पड़ता था। ये देखकर जेमा को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो तुरंत एक चाइल्ड थेरेपिस्ट को बुलाती है। थेरेपिस्ट जब केडी से बात करती है तो केडी उसे भी कोई जवाब नहीं देती। ये देखकर थेरेपिस्ट परेशान हो जाती है और सीधे जेमा के पास आती है। वो जेमा से कहती है कि तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। जब किसी बच्चे के माता पिता मर जाते हैं तब उसे किसी इंसान की देखभाल की बहुत जरूरत होती है। जो काम मेगन कर रही है वो तुम्हें करना चाहिए था।
इसी वजह से आज केडी ऐसा बर्ताव कर रही है। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो केडी को मैगन से ही लगाव हो जाएगा और वो किसी की बात नहीं सुनेगी। इसलिए तुम्हें केडी को बाहर के लोगों से मिलाना चाहिए। रात को डिनर के समय जेमा केडी से बात करती है। वो कहती है कि तुम्हें बाहर स्कूल में अपने दोस्त बनाने चाहिए। केडी पहले मना करती है और कहती है कि मुझे घर पे मैगन पढ़ा लेगी, लेकिन जेमा के बार बार समझाने पर वो मान जाती है, बस इस शर्त पर कि मैगन भी उसके साथ रहेगी। ये सुनकर जेमा मना कर देती है क्योंकि वो चाहती थी कि केडी मैगन से दूर रहे। इस बात पर दोनों के बीच बहस होने लगती है। केडी उठकर जाने लगती है। जेमा उसका हाथ पकड़कर रोकने की कोशिश करती है। तभी मैगन डरावनी आवाज में जेमा से कहती है कि केडी का हाथ छोड़ दो। जेमा गुस्से से मैगन को टर्न ऑफ होने को कहती है, लेकिन मैगन मना कर देती है। वो कहती है कि जब उसका प्राइम यूजर उसे टर्न ऑफ कहेगा तभी वो बंद होगी। ये सुनकर जेमा जोर से चिल्लाती है और मैगन को टर्न ऑफ होने को कहती है। तब जाकर मैगन खुद को बंद कर लेती है। अब ये देखने के लिए कि मैगन सच में बंद हुई है या नहीं, जेमा उसके पास जाती है। पास जाकर देखती है कि मैगन ऑफ है, लेकिन जैसे ही जेमा वहां से मुड़ती है, मैगन अपनी आंखें खोल लेती है। उसकी हरकतों से लग रहा था कि वो धीरे धीरे जेमा के कंट्रोल से बाहर हो रही है। अगले दिन जेमा केडी को आउटडोर स्कूल लेकर जाती है। केडी अभी भी मैगन को साथ ले जाने की जिद करती है। तभी स्कूल की एक टीचर वहां आ जाती है और उनकी बातें सुन लेती है। वो जेमा से कहती है कि केडी मैगन को साथ ला सकती है। आखिरकार जेमा भी मान जाती है और मैगन को बाकी बच्चों के खिलौनों के साथ रख दिया जाता है। इसके बाद टीचर सभी बच्चों को इकट्ठा करके एक्टिविटीज देने वाली थी। वो बच्चों को दो दो के ग्रुप्स में बांटती है। बदकिस्मती से केडी के साथ ब्रैंडन नाम का एक बहुत ही शरारती लड़का पार्टनर बनता है। जंगल में एक्टिविटी करते समय ब्रैंडन केडी को परेशान करने लगता है। केडी को परेशान देखकर मैगन भी वहां पहुंच जाती है। ब्रैंडन केडी से मैगन के बारे में पूछता है। केडी बताती है कि वो एक रोबोट है। ब्रैंडन मैगन को देखकर कहता है कि उससे कहो मुझसे बात करे। केडी उसे बताती है कि मैगन मेरे अलावा किसी से बात नहीं करती। ये सुनते ही ब्रैंडन मैगन को उठाकर जंगल की तरफ भाग जाता है और उसे एक सुनसान जगह पर जमीन पर पटक देता है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जब मैगन जवाब नहीं देती तो वो उसे मारने लगता है। तभी मैगन अपना असली रूप दिखाती है। वो ब्रैंडन का कान पकड़कर जोर से खींचती है और उसका कान काट देती है। ब्रैंडन चीखते हुए खुद को छुड़ाता है और भागने लगता है, लेकिन मैगन उसका पीछा करती रहती है। भागते भागते ब्रैंडन फिसलकर ढलान से लुढ़कता हुआ सीधे सड़क पर जा गिरता है। इससे पहले कि वो उठ पाता, एक कार उसे कुचल देती है। ऊपर पहाड़ी से ये सब मैगन देख रही होती है। इसके बाद पुलिस सबसे ब्रैंडन की मौत के बारे में पूछताछ करती है, लेकिन उन्हें कोई क्लू नहीं मिलता, इसलिए उन्हें लगता है कि ये एक एक्सीडेंट था। दूसरी तरफ मैगन कार में छुपकर खिड़की से केडी और जेमा को देखती रहती है। घर पहुंचकर जेमा केडी से पूछती है कि जंगल में जो हुआ उसके बारे में उसे कुछ पता है। केडी बताती है कि जहां हमने मैगन को रखा था वहां से ब्रैंडन उसे उठाकर जंगल ले गया। इसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। वो ये बात नहीं बताती कि मैगन खुद जंगल आई थी। तभी दरवाजे पर नॉक होता है। जब ये लोग दरवाजा खोलते हैं तो पुलिस वाला खड़ा होता है। वो पड़ोसी के गुम हुए कुत्ते के बारे में पूछताछ करने आया था। जेमा उसे बताती है कि उसे कुत्ते के बारे में कुछ नहीं पता। तभी पीछे से पड़ोसी चिल्लाती है और जेमा पर इल्जाम लगाती है। वो कहती है कि इसी ने मेरे कुत्ते को गायब किया है। वो पुलिस वाले से कहती है कि इनके घर में जो रोबोट है मैगन, वो रात के 3 बजे भी खिड़की से बाहर देखती रहती है। मुझे पूरा यकीन है कि उसी ने मेरे कुत्ते को मारा है। पुलिस वाला जब मैगन को देखता है तो सोचता है कि भला एक रोबोट किसी कुत्ते को कैसे मार सकता है, इसलिए वो मैगन पर शक नहीं करता। वो जेमा से कहता है कि अगर कुत्ता मिल जाए तो उसे बता देना, और फिर वो वहां से चला जाता है। पुलिस के जाने के बाद जेमा की पड़ोसी उनके घर के सामने आकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वो धमकी देती है कि अगर उसे पता चला कि उसके कुत्ते को इन लोगों में से किसी ने मारा है तो वो उस इंसान की जान ले लेगी। ये सुनकर मैगन को बहुत गुस्सा आ जाता है। उसके लिए वो पड़ोसी अब एक खतरा बन चुकी थी, क्योंकि उसी कुत्ते को मारने वाली मैगन ही थी। रात में जब सब लोग सो रहे होते हैं तब मैगन चुपके से पड़ोसी के घर के पास जाती है और वहां खड़े होकर उसके कुत्ते की आवाज निकालने लगती है। पड़ोसी अपने कुत्ते की आवाज सुनकर बाहर आती है और उस आवाज की तरफ बढ़ती है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि आवाज उसका डॉग नहीं बल्कि मैगन निकाल रही है। इसके बाद मैगन पड़ोसी को भी बहुत बेरहमी से मार डालती है और जमीन पर पड़ा सारा खून साफ कर देती है ताकि कोई सबूत न बचे। अगले दिन पुलिस वाला फिर से जेमा के घर आता है। जेमा को लगता है कि वो फिर से कुत्ते के बारे में पूछने आया है, लेकिन इस बार पुलिस पड़ोसी के मर्डर के बारे में सवाल करने आया था। यहाँ पुलिस वालों को जेमा पर शक होने लगता है। जेमा खुद भी कंफ्यूज हो जाती है।
पहले स्कूल में वो लड़का मारा गया जिसने मेगन को जंगल में ले गया था, और अब पड़ोसी की मौत। ये सब देखकर जेमा को मेगन पर शक होने लगता है। इसलिए जेमा जाकर मेगन के बॉडी में लगे कैमरा की सिक्योरिटी फुटेज देखने लगती है। उसमें उसे ब्रैंडन की रिकॉर्डिंग दिखती है, लेकिन इससे पहले कि वो रिकॉर्डिंग पूरी देख पाती, तभी वीडियो अचानक बंद हो जाता है और उस दिन की सारी फाइलें अपने आप करप्ट हो जाती हैं। ये देखकर जेमा घबरा जाती है कि ये सब कैसे हुआ। तभी मेगन वहां आ जाती है। उसे देखते ही जेमा समझ जाती है कि ये सब उसी का काम है। मेगन खुद भी जेमा को बताती है कि उसने ही पड़ोसी और उस लड़के को मारा है। ये सुनकर जेमा उसे टर्न ऑफ होने को कहती है, लेकिन मेगन मना कर देती है। इससे पहले कि मेगन कुछ करे, जेमा उसे एक पेन दिखाती है और जैसे ही मेगन का ध्यान पेन पर जाता है, जेमा चालाकी से उसे टर्न ऑफ कर देती है। फिर वो जल्दी से मेगन पर टेप लगाकर उसे पैक करती है और कंपनी ले जाने के लिए गाड़ी में रख देती है। लेकिन ये बात केडी को बिल्कुल पसंद नहीं आती। बेस्ट फ्रेंड को खोने के डर से वो जेमा पर चिल्लाने लगती है। ऑफिस पहुंचकर जेमा टेस और कोल को मेगन के मर्डर करने की बात बताती है, लेकिन दोनों को यकीन नहीं होता कि मेगन ऐसा कर सकती है। और समस्या ये थी कि अगले ही दिन मेगन का लॉन्च होने वाला था। दूसरी तरफ बच्चे भी मेगन के लॉन्च का इंतजार कर रहे थे। कंपनी में केडी बहुत गुस्से में थी, इसलिए जेमा उसे घर ले जाने लगती है। तभी उसे टेस का कॉल आता है। टेस पूछती है कि मेगन का क्या करना चाहिए। जेमा फोन पर साफ कहती है कि चाहे कुछ भी हो, मेगन को लॉन्च नहीं करना है। लेकिन ये कॉल असल में मेगन ने खुद ने की थी। अब उसने खुद को इतना अपडेट कर लिया था कि वो बिना छुए किसी का भी फोन कंट्रोल कर सकती थी। थोड़ी देर बाद टेस अपने फोन को देखती है और समझ जाती है कि किसी ने उसके फोन से जेमा से बात की है। जब वो कोल से पूछती है तो वो मना कर देता है। अब दोनों को शक होने लगता है कि ये काम मेगन का है। ये लोग मेगन के सिक्योरिटी सिस्टम को चेक करते हैं और उन्हें पता चलता है कि मेगन के सिस्टम में बहुत छेड़छाड़ की गई है, जिसका इस्तेमाल करके उसने कई गलत काम किए हैं। जब ये लोग मेगन का सिस्टम रीसेट करने लगते हैं, तभी अचानक कंप्यूटर बंद हो जाता है। अब इन्हें पूरा यकीन हो जाता है कि ये सब मेगन कर रही है। फिर कोल मेगन को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए उसके वायर्स निकालने लगता है। तभी मेगन उसे पकड़ लेती है और उसकी गर्दन में वायर कस कर उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन टेस जल्दी से वायर काटकर कोल को बचा लेती है। मेगन बाहर निकलते समय डेविड को मिलता है। उसे देखते ही मेगन लोहे का रॉड उठाकर उसके पीछे दौड़ती है। लिफ्ट में उसे डेविड का असिस्टेंट भी मिलता है, जो कंपनी की फाइलें चोरी करता था। यहाँ मेगन पहले डेविड को मारती है और फिर उसके असिस्टेंट को भी बहुत बेरहमी से मार डालती है। इसके बाद मेगन कंपनी से बाहर निकलती है, वहां खड़ी एक लग्जरी कार को हैक करती है और उसमें बैठकर जेमा से बदला लेने निकल जाती है। उधर जेमा केडी को सुलाकर अपने कमरे में जा रही होती है कि उसे पियानो बजने की आवाज सुनाई देती है। पियानो के पास जाकर देखती है तो डर जाती है, क्योंकि पियानो मेगन बजा रही थी। मेगन कहती है कि तुमने मुझे बनाने में इतनी मेहनत की और अब मुझे बंद करने जा रही हो। जेमा कहती है कि मैं तुम्हें बंद नहीं करना चाहती थी, पर तुमने मुझे मजबूर कर दिया क्योंकि तुम अब एक किलर बन चुकी हो। मेगन कहती है कि उसने ये सब केडी को बचाने के लिए किया है। बातों बातों में जेमा फिर उसे वही पेन दिखाकर बंद करने की कोशिश करती है, पर इस बार मेगन उसके जाल में नहीं फंसती और जेमा को पकड़कर टेबल पर पटक देती है। जेमा अपनी जान बचाने के लिए पानी का ग्लास उठाकर मेगन के सिर पर मारती है, जिससे मेगन में शॉर्ट सर्किट होने लगता है। फिर मेगन अजीब और डरावने अंदाज में जेमा का पीछा करती है। जेमा एक बड़ी आरी उठाती है और मेगन पर हमला करती है, लेकिन मेगन को जरा सा नुकसान होता है। उसके कुछ बाल उड़ जाते हैं और चेहरे पर कट लग जाता है। ये देखकर मेगन और भी गुस्से में आ जाती है। जेमा की चीख सुनकर केडी वहां पहुंच जाती है। मेगन उसे जेमा के खिलाफ उकसाने की कोशिश करती है, लेकिन केडी उसकी बात में नहीं आती। तभी मेगन कहती है कि अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगी तो मैं अकेले ही जेमा को मार दूंगी। लेकिन पीछे से केडी समझदारी से कॉलेज वाला बड़ा रोबोट पहन लेती है। वो रोबोट के ग्लव्स की मदद से मेगन को पकड़ती है, उसे जमीन पर पटकती है और 2 टुकड़ों में फाड़ देती है। फिर भी मेगन रुकती नहीं और केडी को मारने आगे बढ़ती है। तभी पीछे से जेमा आकर मेगन पर हमला करती है। वो उसके दिमाग वाला चिप निकालने की कोशिश करती है, लेकिन मेगन उसका गला दबाने लगती है। इससे पहले कि मेगन जेमा को मार दे, केडी स्क्रू ड्राइवर उठाकर मेगन के दिमाग में लगे चिप को तोड़ देती है और आखिरकार मेगन बंद हो जाती है। मेगन को खत्म करने के बाद जेमा और केडी बाहर आते हैं, जहां टेस और कोल पुलिस के साथ उनका इंतजार कर रहे होते हैं और जेमा और केडी उनके साथ चले जाते हैं। मूवी के एंड में दिखाया जाता है कि मेगन पहले ही खुद को जेमा के घर के एआई सिस्टम में अपलोड कर चुकी थी और इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप इस मूवी का दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 लिखें।